क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकें? तो अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ राज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में रहेगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि उन घोड़ों को कोई अच्छे से ट्रेन कर सके ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे ज़मीन पर गिराते थे। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाज़त नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करे, उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी कि जो कोई भी उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस इनाम की लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी हड्डियां, अपनी टांगें तुड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह की बारगाह में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ। खैर, उसने पूछा कि क्या शर्तें हैं, बताओ। ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो यह है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जिसमें इन घोड़ों के साथ रहा करूँगा, और मैं इन घोड़ों की देखभाल करूँगा और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। उस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। बादशाह ने सोचा, जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ यह भी करके देख लेता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़े लगाने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आज़ाद थे, किसी रस्सी में नहीं बंधे हुए थे। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम होती तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर ने घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने के लिए छोड़ दिया। अब यही उसका रोज़ का मामूल था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता और उन्हें खाना खिलाता, नहलाता धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा था कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से ये ट्रेनर आया है वो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को इसकी ट्रेनिंग पसंद आई, वो वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बादशाह खुशी से उन्हें देखने के लिए आया, और जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ने लगे। किसी घोड़े ने कभी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका, तुमने ये ख़ास काम किया कैसे? ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं इनके साथ रहा, इनको आज़ादी का एहसास दिलाया, इनके साथ दोस्त बना, मैंने इनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था,
तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये उसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था, फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर खुश हुआ। उसने उसके सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, अब ये तो एक कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, ये कहानी हमें क्या सबक देती है। तो बात कुछ ऐसी है कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घुमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से उन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये 4 चीज़ें, 4 घोड़े आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले उनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर उन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर तसल्ली से और फिक्र करना चाहिए, फिर ही आपको उस मसले का हल मिलेगा। वरना परेशान होते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर आप अपना नुकसान ज़रूर करते हैं। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करे या आपके साथ कोई ज़्यादती करे तो गुस्से का आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब हमें नहीं करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल की मदद से उस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घुमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद इनमाती कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घुमंड कहते हैं। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अकल के ज़रिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच का घोड़ा। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, और अगर जहालत का हो और बेइल्मी का हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से, रिस्के हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से, गैर तरीके से, गलत तरीके से, नाजायज़ कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यही फ़र्क है। अपने चौथे उस घोड़े को यानी लालच को समझाना चाहिए और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो, सीखो, सबक लो। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।